हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फ्रेंडली एडू हब। एंड आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मोड्स ऑफ एजुकेशन। तो इससे पहले बाकी जो दो वीडियोस है, नेचर, कंसेप्ट, मीनिंग, स्कोप, और सेकंड में था प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अगर आप वो नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। तो ये जो हमारा थर्ड टॉपिक है मोड्स ऑफ एजुकेशन, तो आप ये जो टर्म सुनते हो मोड्स ऑफ एजुकेशन, तो आपके दिमाग में पहले क्या आता है? क्या होगा ये मोड्स ऑफ एजुकेशन जो भी लिखा है स्लाइड में दिख रहा है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल? आपके माइंड में पहले क्या आता है? मोड्स ऑफ एजुकेशन क्या हो सकता है? तो मोड्स ऑफ एजुकेशन मतलब कि हम किसी अपने आइडियाज या फिर थॉट्स, नॉलेज, उसको किसी के साथ शेयर करते हैं या फिर बच्चा गेन करता है। तो किस मोड से गेन करता है, उसका जो मेथड क्या है, वो उसका मीडियम क्या है उस चीज़ को गेन करने के लिए, या फिर जो टीचर शेयर कर रहा है उसका क्या मेथोडोलॉजी हो सकता है। तो हमारे पास तीन मेजर मोड्स ऑफ एजुकेशन हैं जो कि फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा आप ये समझ लीजिए, एजुकेशन क्या है ना, दिस इज द पैसेज टू प्रोग्रेस। एजुकेशन resembles a medium through which we can associate with various individuals and offer our thoughts, जो अभी मैं आपको समझाया। तो क्या होता है ना, हम जब अपने बच्चे को, आप मान लीजिए आप एक पेरेंट या फिर आप एक टीचर है, तो हम जब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उसको ट्राई करते हैं कि उसको वर्ल्ड के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिले, तो हम क्या करते हैं ना, ट्राई करते हैं कि मल्टीपल लेंसेज के थ्रू, इस एंगल, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल, ऊपर नीचे सारे एंगल से हम उसको ट्राई करते हैं कि पूरी दुनिया को देखें। तब हम उसका जो माइंडसेट है उसको थोड़ा ब्रॉड रखने को ट्राई करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लास के चार दीवारी के बीच में तो एजुकेशन हो नहीं सकता, तो इसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन जो क्लास के बीच में बैठ के हम जो पढ़ रहे हैं, तो वो भी तो एजुकेशन ही है ना, वो भी तो एजुकेशन का एक मोड है। और अगर क्लास से बाहर निकलते हैं, जैसे कि हम एड्स डे या फिर एडल्ट एजुकेशन या फिर वुमेन एजुकेशन में कोई कैंपेन अटेंड करते हैं, वो भी तो एक टाइम टाइप का एजुकेशन हो गया। एंड थर्डली, जैसे कि आप अभी यूट्यूब से मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो, ये भी तो एक मोड ऑफ एजुकेशन हो गया। तो ये जो एजुकेशन, डिफरेंट टाइप के मोड्स हम अक्वायर कर रहे हैं, यही फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के अंडर में आता है। तो जो हमारा पहला मोड ऑफ एजुकेशन है वो क्या है? फॉर्मल एजुकेशन। तो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आप ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरा नोट्स है। प्रेमिसेस ऑफ द स्कूल मतलब कि जो फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो स्कूल के अंदर ही होता है। लॉन बेसिक एकेडमिक, ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, स्टूडेंट को बेसिक जो एकेडमिक्स में चाहिए, जैसे कि न्यूमरेसी, लिटरेचर, अल्फ़ाबेट, जो किड्स हैं या फिर थोड़ा बड़े होते जाते हैं, टेक्स्ट बुक में जो भी एकेडमिक्स में लिखा है वो सब बेसिक चीज़ें उनको पता रहती है। फिर थर्ड पॉइंट में क्या है, स्मॉल चिल्ड्रन often attend a nursery or kindergarten, but often formal education begins in elementary school and continues with secondary school। जैसे कि नर्सरी किंडरगार्टन में जाते हैं तो क्या होता है, हम कुछ सब पिक्चर्स दिखाते हैं, कलर, क्रेयंस, क्रेयंस को कैसे ग्रिप करें, चौक, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वही सब दिखाते हैं। तो क्या हो गया, अभी एक मोड ऑफ एजुकेशन हो गया। तो उसके बाद क्या होता है ना, हम एलिमेंट्री स्कूल में आते हैं तो अभी हमें बुक से थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है, फिर सेकेंडरी में तो पूरा टेक्स्ट बुक बेस्ट ही है। एजुकेशन में क्या होता है ना, स्पेसिफिक और स्टेज ओरिएंटेड होता है, मतलब कि जैसे कि हम क्लास वन, ये एक स्टेज हो गया, ठीक है, एलिमेंट्री लेवल, फिर सेकेंडरी लेवल। तो हम हर एक स्टेज में हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें उस टाइम में क्या पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक का करिकुलम क्या रहना चाहिए, जिससे फॉर्मल एजुकेशन के अंडर आता है। और वहाँ पर डिसिप्लिन भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, जैसे कि डिसिप्लिन मेंटेन करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे जो टीचर्स में पढ़ाते हैं वो प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट होते हैं, जो कि क्वालिफाइड होते हैं, और उनका जो स्टाइल ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। द स्टूडेंट एंड द टीचर बोथ आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एंड एंगेज देमसेल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये जो प्रोसेस है कम्प्लीटली कॉन्शियस है, मतलब कि स्टूडेंट क्लास में जा रहा है, उसको पता है कि उसको अपनी नॉलेज एक्वायर करने, क्लास अटेंड करने, एजुकेशन के लिए जा रहा है। जो टीचर पढ़ाने भी आ रहा है उसके माइंड में भी ये है कि वो क्लास क्यों आ रहा है, कि उसको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। तो ये कम्प्लीटली कॉन्शियस प्रोसेस है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो इसके जो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या है, क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम, इसका जो ग्रेडिंग सिस्टम जैसे वो स्टैंडर्ड 1 2 3 अप टू 10th, फिर 11 12, तो उसी सिस्टम से चलता है। उसके बाद जो इसका सिलेबस होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ये
कम्प्लीटली प्लान्ड है कि हमारे माइंड में ये होता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, उसका करिकुलम ऐसा रहेगा। रेगुलरली फॉर्मल एजुकेशन में पैसे भी भरने पड़ते हैं, जैसे कि आप लोग स्कूल में जाते हो या फिर कॉलेज में जाते हो, तो आपका होता है ना पर सेमेस्टर या फिर पर क्लास आपको कुछ फीस रहता है, उसको फीस भरना होता है। ग्रेडिंग सिस्टम भी है, असेसमेंट भी होता है कम्प्लीटली एंड प्रोफेशनली। नेक्स्ट इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस में क्या है ना, ये फॉर्मल एजुकेशन ये कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड एंड अप टू डेट है। उसका कोर्स टाइम हिसाब से, मतलब कि जैसे कि होता है फर्स्ट मंथ में हमें इतने क्लासेस करने हैं सब्जेक्ट के, और उसका करिकुलम, उसका जो कोर्स है हमें इतना तक कंप्लीट करना है। तो ये सब होता है। स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज फ्रॉम ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। तो अभी जैसे मैं आपको समझाई, structured and systematic learning process, intermediate and final assessments will advance students through the next learning phase. Institutions are managerially and physically organized. ये physically हमें face to face, पर्सन टू पर्सन ये ऐसे ऑर्गेनाइज होता है। लीड्स टू अ फॉर्मली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट। तो हमको लास्ट में क्या मिलता है? सर्टिफिकेट। जैसे कि अभी आप लोग, जैसे कि अगर बीएड कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए? लास्ट में सर्टिफिकेट चाहिए। तो बीएड जो क्लास में जाके कर रहे हो, ये क्या हो गया? फॉर्मल एजुकेशन हो गया। अभी भी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, तो ये आपका बीएड का एक टॉपिक होगा। तो लेकिन लास्ट में मैं आपको सर्टिफिकेट थोड़ी दे रही हूँ, तो ये फॉर्मल एजुकेशन होगा? नहीं होगा। जी, एक्सेस टू जॉब्स। तो आप जैसे कि बीएड कंप्लीट करोगे, उसके बाद सीटेट या फिर अपना स्टेट का टीईटी या फिर केवीएस एनवीएस सब सारे एग्जाम्स दोगे, तो आपको डायरेक्टली जॉब्स भी मिल सकती है। तो फॉर्मल एजुकेशन करने से क्या होता है, इजीली हमें जॉब से एक्सेस मिलता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है? ऑकेजनली गिफ्टेड पीपल बिकम बोर्ड। जैसे कि गिफ्टेड पीपल मतलब कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जैसे कि एक छोटे से टॉपिक को बहुत इजीली मतलब कि समझ सकते हैं, तो उनका क्या होता है ना, अम, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनको 1 घंटे में वो एक बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि स्लो लर्नर्स, उनका क्या है कि 1 घंटा भी बैठे तो उनके दिमाग में थोड़ा स्लोली वो प्रोसेस करते हैं चीज़ों को। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट हैं उनका क्या होता है ना, जैसे कि हमारा एक टॉपिक है पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन को हम 4 क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं वो उनको 4 क्लास नहीं चाहिए, उनको 1 या 2 क्लासेस में उनका हो सकता है। तो उनका क्या होता है ना, उनको थोड़ा ये पूरा जो होता है एजुकेशन प्रोसेस पूरा एकेडमिकली उनको थोड़ा बोरिंग लगता है। उनको लगता है कि हम तो इससे ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। और ये यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि हम क्लास में जा रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ कुछ नेगेटिव बिहेवियर्स भी अडॉप्ट करते हैं अपने पीयर ग्रुप से, बाकी स्टूडेंट से। थोड़ा टाइम वेस्ट लगता है, क्योंकि हाँ, प्रोफेशनल टीचर्स आके पढ़ाते हैं, फिर भी हमें क्या लगता है ना, जैसे कि कुछ स्लो लर्नर्स है या फिर कुछ मतलब बदमाशी करते हैं बच्चे, उनके लिए क्या है, ये थोड़ा टाइम वेस्ट है। और ये अनप्रोफेशनल नॉन स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रॉब्लम जैसे है, जैसे कि स्टूडेंट्स को क्या लगता है अपना टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कुछ कुछ स्कूल या फिर कॉलेज ऐसे होते हैं नॉन अटेंडिंग, ठीक है, तो वहाँ पे ना मतलब कि कोई टीचर्स नहीं आते हैं, वो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए करवा रहे हैं। तो वहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन होता है क्या? नहीं होता। वहाँ पे कोई करिकुलम फॉलो नहीं होता है। वहाँ पे मतलब कि कोई स्टूडेंट्स क्लास करने नहीं जाते हैं, उनका कोई क्लासरूम प्रोग्राम नहीं है, उनका कोई डेलिबरेट प्रोसेस नहीं है, उनका कोई एम ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, टाइम एंड मनी बहुत वेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंसली एंड इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल मतलब वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, मतलब कि हमें 9 बजे क्लास जाना है, 9 से 12 बजे तक क्लास करनी है। तो ये जो टाइम लिमिट होता है ये बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है, बहुत ज़्यादा रिजिड है। तो ये हो गया हमारा क्या, फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन के कुछ कुछ एग्जांपल्स आप कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी हम एक छोटे से शॉर्ट्स में इसको भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है ना, नेक्स्ट जो है टॉपिक इनफॉर्मल एजुकेशन, इसके जो कुछ कुछ नेचर से वो ये हो, नॉट स्टडिंग इन अ स्कूल। मतलब कि हमें स्कूल जाना नहीं पड़ेगा एक चीज़ को सीखने के लिए या पढ़ने के लिए। डू नॉट यूज एनी पर्टिकुलर लर्निंग मेथड। यहाँ पे हमें कोई मेथड नहीं चाहिए, जैसे कि हमें अगर इंडक्टिव मेथड हो गया फिर डिडक्टिव मेथड हो गया, ये हमें नहीं सीखना है। हम कैसे भी करके कुछ भी करके हम सीख ही लेते हैं। कंसियस एफर्ट्स आर नॉट इन्वॉल्व। हमें कंसियस, हमारा माइंड ज़्यादा कंसियस नहीं रहता है कि हाँ हमें यही सीखना है, हमें आज यही पढ़ना है, ये नहीं होता। नदर प्री प्लान नॉट डेलिबरेट। हम पहले से कोई प्लान करके नहीं जाते कि आज हमारा जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, आज हमें ये पढ़ाना है, या फिर बच्चा ऐसे कुछ सोच के नहीं जाता है कि आज मैं यहाँ पे जाऊंगी तो आज मैं जाके
ये सीख लूंगी। आज मुझे फोटोसिंथेसिस पढ़ना है तो आज मैं क्लास में जाऊंगी, ये मिलेगा मुझे देखने के लिए, तो ये सीख, तो उसके माइंड में वो कुछ प्लान करके नहीं जाता है। नॉट इम्पैक्टेड बाय एन इंस्टीट्यूशन, ये कोई इंस्टीट्यूशन उसको अफोर्ड नहीं करता है, ठीक है। तो इसको बच्चा कहाँ से सीखता होगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप पहली बार बाइसाइकिल चलाना सीखें, ठीक है, किसी से भी सीखे होगे, या फिर कुछ कुछ बच्चे हैं जैसे खुद चला के भी सीख लेते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है। खैर, तो उनका क्या होता है ना, ये जो प्रोसेस है, ये उनका प्लान था क्या? उनको साइकिल मिल गया कि हाँ ठीक है चलो आज चलाते हैं। उनका प्लान नहीं था, साइकिल मिल गया, चलाने लगे, ये डेलिबरेट प्रोसेस में नहीं है। इसके लिए उनका कोई कंसियस एफर्ट्स या कुछ सोच के नहीं गए हैं, उनका बस मन किया तो चला। तो उसका एंड में क्या होता है? साइकिल तो सीख ही गए ना, कुछ तो सीखे, साइकिल सीखना एग्जाम्पल था, कुछ तो सीखे, कुछ तो नॉलेज अक्वायर किए। तो ये हो गया क्या? इनफॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पे कोई करिकुलम सेट नहीं होता है, और ये ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड है, मतलब कि हम क्या क्या एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या है? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बाउंड्री वॉल्स। जैसे कि फॉर्मल में क्या था ना, हमें क्लासरूम के अंदर ही सीखना पड़ता था, यहाँ पे कोई क्लासरूम नहीं, ये बाउंड्री वॉल्स के कोई कुछ नहीं है। इट हैज़ नो डेफिनेट सिलेबस, सिलेबस नहीं है, नॉट प्री प्लान, कोई टाइम टेबल नहीं है, उसका कुछ फीस हमें नहीं भरना पड़ता है। और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, अगर हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो ऑब्वियसली लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ही हुआ ना। और इसमें हमें एंड में कोई सर्टिफिकेट या फिर डिग्री नहीं मिलती है। हमें ये कहाँ से मिल सकता है? जैसे कि मीडिया हो गया, लाइफ एक्सपीरियंसेस, फ्रेंड्स, फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, कहीं से भी सीख सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में कुछ कुछ और इनफॉर्मल एजुकेशन के एग्जांपल्स आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो। नेक्स्ट आ गया इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या है? द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम योर एवरीडे एक्सपीरियंसेस एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी प्लेस मेक्स लर्निंग मोर ऑर्गेनिक, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में ना बहुत अच्छे से रह जाता है। अगर जैसे कि मान लो आप 5 साल पहले कहीं घूमने गए थे अपने दोस्तों के साथ या फिर पेरेंट्स के साथ, किसी के भी साथ, चलो घूमने गए थे, तो क्या हुआ आपके दिमाग में अभी भी? हाँ, मैं यहाँ पे गई थी, ये खाई थी, या फिर ये खाया था, इस होटल में रह रहे थे, दिमाग में है। लेकिन अगर उसी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल आप दार्जिलिंग गए थे घूमने, अगर उसी चीज़ को आपको एक क्लासरूम में टीचर आके आपको पढ़ा रहे हैं कि दार्जिलिंग में ये होटल है, वहाँ पे ये खाने को मिलता है, हमारे दिमाग में इतने इजीली वो कैप्चर नहीं करता जितना कि हम खुद एक्सपीरियंस करके करते हैं। मेक्स यूज ऑफ सेवरल मेथड्स, हमें बहुत से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। नो टाइम लिमिट और मोर इकोनॉमिकल एंड एक्सपीडेंट मेथड ऑफ लर्निंग। इकोनॉमिकल है क्योंकि यहाँ पे हमें कोई फीस भरना नहीं पड़ता। There is no need to employ specialists because most of them are eager to share their invaluable information online and with students via social media. यहाँ पे हमें मतलब कि कोई एक्सपर्ट या फिर कोई प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन देता है ना, जो कुछ सिखाते हैं वो अपने इंटरेस्ट से सिखाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैन एक्वायर द नेसेसरी नॉलेज बाय रीडिंग, लिसनिंग टू द रेडियो, टीवी और हैविंग टॉक्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है? दिस इंफॉर्मेशन कैन कम फ्रॉम इंफॉर्मेशन gleaned from social media and the internet, टीवी, रेडियो और टॉक्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। डिस इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है? जिसका कोई मीनिंग ही ना। तो हमें जैसे कि अगर आप अपने पीयर ग्रुप में कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कुछ सुनने को मिला जो कि गलत है, लेकिन आपको तो पता नहीं है वो गलत है, बट वो जो उसका जो सोर्स है वो गलत है। तो आपके माइंड में क्या आया? डिस इन्फॉर्मेशन ही आया। द अप्रोचेस एम्प्लॉयड माइट नॉट बी सुइटेबल, जो अप्रोचेस मतलब कि जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं माइट नॉट बी सुटेबल फॉर सम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। इनएडिक्वेट टाइम टेबल और ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे कि इसका अगर कोई टाइम टेबल है ही नहीं, कोई ड्यूरेशन है ही नहीं। जैसे कि मुझे बाइसाइकिल सीखने के लिए 1 महीना चाहिए और आप तो ब्रिलियंट हो, आपको एक दिन ही चाहिए, 1 घंटा ही आपके लिए काफी है, इसका कोई ड्यूरेशन है नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कि बाइसाइकिल सीखने के लिए एक्चुअली में कितना टाइम चाहिए। consequences that are unpredictable and just a waste of time। कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ हम ये सीख सकते हैं, ठीक है, हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं, और लास्ट में क्या, हम वी एंड अप लर्निंग नथिंग, तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया। इनसफिशिएंट कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर हमने सारे इंडिविजुअल, सारे स्टूडेंट्स जो है, सबका सबके अंदर वही सेम कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता है ना।
नेक्स्ट है लैक डिसिप्लिन एटीट्यूड। जैसे कि अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, जैसे कि मैं बाइसाइकिल का एग्जांपल दे रही थी, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, ठीक है, आपका एग्जांपल नहीं ले सकती, खैर जाने तो। मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ और मैं चली कहाँ बाइसाइकिल सीखने, नहीं सीख पाऊंगी। हर चीज कुछ भी हमें सीखने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो ये हो गया कुछ इनफॉर्मल एजुकेशन के डिसएडवांटेजेस। तो नेक्स्ट में मोड क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, इम्पार्टेड कंसियसली एंड डेलिबरेटली एंड सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंटेड। कॉन्शियस प्रोसेस है, डेलिबरेट है मतलब प्री प्लान्ड है, एंड सिस्टमेटिक है। ये एक पर्टिकुलर होमोजेनस ग्रुप के लिए होता है। ऐसे नहीं कि हम इंडिया के कहीं से भी कुछ भी बच्चे ले आए और किसी को भी कुछ भी सिखा दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। सो इट बी प्रोग्राम टू सर्व द नीड्स ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्रुप। तो इसमें क्या है ना, जो भी हमारा आइडेंटिफाइड जो होमोजेनस ग्रुप है, उनका जो नीड है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। नेसेसिटेट फ्लेक्सिबिलिटी इन द डिजाइन ऑफ द करिकुलम एंड द स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द रेगुलर एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, जो रेगुलर एजुकेशनल सिस्टम मतलब एक क्लासरूम है, क्लासरूम, उस बियॉन्ड क्लासरूम हम कुछ भी सिखाते हैं, ठीक है। तो बोथ द स्केड्यूल एंड द सिलेबस आर फ्लेक्सिबल। जो उसका जो टाइम टेबल है एंड जो सिलेबस है ये रिजिड नहीं है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। इट इज प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एज अपोज टू थियोरेटिकल फॉर्मल एजुकेशन। एज इज इरेलीवेंट, एज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सर्टिफिकेट्स और फीस कुड और माइट नॉट बी रिक्वायर्ड। जैसे कि कहीं कहीं पे मे बी फीस चाहिए और कहीं कहीं पे नहीं चाहिए, और सर्टिफिकेट के भी वही है, कहीं कहीं पे मिलता है कहीं कहीं पे नहीं मिलता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दूंगी मैं आपको। जैसे कि हो गया आपका एड्स डे, तो वहाँ पे क्या होता है, HIV एड्स के बारे में आपको नॉलेज दिया जाता है। उसके लिए सपोज आपके क्लस्टर में या फिर आपके रीजन में क्या हुआ, एक कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया, आप वहाँ पे गए, तो उसके लिए मे भी अगर वो पेड है आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फीस भरने पड़ते हैं, अगर नहीं है तो फिर जाने दो। वहाँ पे जाते हैं, हम उसको क्या अटेंड करते हैं, तो हम जो सीखते हैं वो क्या हो गया, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। मे बी कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं और कुछ कुछ नहीं करते हैं, बट इन द एंड आपका क्या हुआ ना, नॉलेज एक्वायर किए एड्स के बारे में। ये हो गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन। लर्निंग में बी डॉन अदर फुल टाइम और पार्ट टाइम एंड इनकम एंड लर्निंग कैन को एग्जिस्ट। जो लर्निंग है हम इसको फुल टाइम भी अक्वायर कर सकते हैं या फिर कभी कभी पार्ट टाइम इसको भी अक्वायर कर सकते हैं। एंड इनकम एंड लर्निंग, आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन के साथ साइड बाय साइड कुछ इनकम भी कर सकते हैं। लर्निंग प्रोफेशनल स्किल्स इज अ पार्ट ऑफ इट। हम कुछ भी प्रोफेशनल स्किल्स सीखते हैं, ये इस नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक पार्ट ही है। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा इसका एडवांटेजेस था। तो ये जो पिक्चर है यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं भी कोई कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं और यहाँ पे कोई टीचर या फिर जो भी है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको कुछ सिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसका कोई करिकुलम नहीं है, फिक्स नहीं है, क्लासरूम के बाहर है, इसका कोई फीस या फिर सर्टिफिकेट या कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये हो गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। तो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसके कुछ एडवांटेजेस है। तो उसका एडवांटेजेस में क्या है, ये बहुत प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ये प्रोफेशनल भी है, मतलब कि अगर जैसे कि HIV एड्स, ये आपको आके जो भी कैंपेन में जो भी मतलब कि क्या सेमिनार हो गया कुछ भी, आपको जो भी वो बता रहे हैं वो एक एक्सपर्ट ही तो है। ऐसा तो नहीं कि किसी को भी लाके बोल दो कि नहीं आज आप आ जाओ, आज आप आके HIV एड्स के बारे में बोल, नहीं हो सकता है ना, कोई मेडिकल प्रोफेशनल एक्सपर्ट ही आके बोल सकता है। तो ये क्या हो गया, प्रोफेशनल भी हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गया, हम प्रैक्टिकली देख के एक्सपीरियंस करके सीख रहे हैं हम। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ दैट हैपेंस नेचुरली विदाउट वेटिंग फॉर द सिस्टम टू चेंज। जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता है वो नेचुरली होता है। हम वेट नहीं करते कि नहीं इसके बाद ये सिस्टम आएगा तो हम कुछ हमारा कुछ ग्रोथ होगा। लिटरेसी कंबाइंड विद द डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड अप्रिशिएशन फॉर सेल्फ लर्निंग, age, curriculum and time flexibility, open-ended educational approach where participation from the public and private sectors is encouraged। ये क्या है, ओपन एंडेड एजुकेशन सेक्टर, सर्टिफिकेट फीस इसका कुछ नहीं है, एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है। रेगुलर एग्जामिनेशंस आर नॉट नेसेसरी।
एग्जाम नहीं कि हर महीने आपका मंथली टेस्ट हो या फिर सेमेस्टर वाइज टेस्ट हो, मैंडेटरी नहीं है। द अवॉइडिंग ऑफ अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट और प्राइज इज नॉट नेसेसरी, जैसे कि मैं बोले सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आ गया इसका डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है, इसका अटेंडेंस जो है, जैसे स्टूडेंट अगर कहीं कैंपेन अटेंड करने गए हैं तो इनका जो अटेंडेंस है ये थोड़ा इनकंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं कि रोज इनका अटेंडेंस लिया जाए, ये कंसिस्टेंट नहीं है। देर आर सिचुएशंस व्हेन इट्स merely a waste of time because there is no need to administer the test frequently and no certificate or degree is given out at the conclusion of the training. Learning the fundamentals of writing and reading is essential. रीडिंग एंड राइटिंग मतलब कि जो कि क्लासरूम में ही होता है एलिमेंटरी एजुकेशन में, वो ना लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा फंडामेंटल थिंग है। अगर हम लिखना पढ़ना नहीं सीखेंगे तो आगे क्या ही सीख सकते हैं। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, जो स्टूडेंट का जो एजुकेशन होता है, जो बेसिक एजुकेशन स्टार्टिंग में, फॉर्मल एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉन फॉर्मल भी, सारे जो मोड्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या होता है ना, हम तीनों मोड्स को इंक्लूड करके जो ब्लेंडेड मेथड यूज करते हैं, एक्चुअली वही फॉलो होना चाहिए। हाँ, तो कहाँ पे थे डिसएडवांटेजेस। एब्सेंट क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स, जो कि क्वालिफाइड एंड जो प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स हैं, हमेशा ये तो हम नहीं कह सकते ना कि हमेशा अवेलेबल हो जाए। तो अगर वो ना रहे तो हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं करवा सकते हैं। Pupils might not have the same level of confidence as their usual peers, जैसे कि मैं बोली कॉन्फिडेंस लेवल सबका मैच नहीं करता है, सेम नहीं होता। For the sole purpose of making money, some institutions provide fake certifications through online courses. ऐसे कुछ फेक साइट्स हैं या फिर कुछ एप्लीकेशन है, वो क्या करते हैं ना, अ, उनका बस मोटिव क्या रहता है, उनको मनी मेकिंग, ठीक है, उनको सिर्फ पैसे चाहिए तो रजिस्टर करवा के पैसे ले लेते हैं और वैसे ही कुछ फेक सा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं जिसका कि कोई वैल्यू नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो था, देयर आर सिचुएशंस व्हेन इट इज मियरली अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज देयर इज नो नीड टू एडमिनिस्टर द टेस्ट फ्रीक्वेंटली एंड नो सर्टिफिकेट और डिग्री इज गिवन। यहाँ पे मतलब कि सर्टिफिकेट डिग्री कुछ नहीं है, इसका कोई एग्जाम नहीं लिया जाता है रेगुलरली। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि स्टूडेंट का ग्रोथ हो रहा है या भी नहीं? तो ये क्या है, एक वेस्ट ऑफ टाइम ही है। तो ये हो गया हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन का डिसएडवांटेजेस। तो फॉर्मल एजुकेशन समझ गए जैसे क्लासरूम में होता है। इनफॉर्मल क्या हो गया, जैसे कि अगर हम, आप बैंक में गए अपने पापा के साथ, बस ऐसे ही गए, आपका पापा का काम था, आप उनके साथ चले गए। वहां पे आप जाके हर चीज उसका जो एनवायरनमेंट देखे, अपने पापा क्या कर रहे हैं, कौन सा फॉर्म भर रहे हैं, पैसा कैसे डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर कैसे रिसीव कर रहे हैं, सब देख के आए। या फिर पासबुक कैसे अपडेट कर रहे हैं, तो वो हम कंसियस नहीं है, ठीक है, बस ऐसे जाके देख के आगे कुछ सीखे ना कि बैंक में क्या कैसे किया जाता है, कैसे फॉर्म्स भरा जाता है। तो वो क्या हो गया आपका इनफॉर्मल एजुकेशन। और नॉन फॉर्मल में जैसे कि स्कूल का स्काउट एंड गाइड हो गया या फिर एनसीसी हो गया, उनका कुछ स्पोर्ट्स के कुछ कंपटीशन या फिर कुछ कैंपेन जैसे मैं बोल दी, या फिर अडल्ट एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, से कुछ कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये हो गया हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन बहुत ईजी है, क्लियर है। लेकिन इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल में कुछ थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो उसका नेक्स्ट स्लाइड में हम उसका थोड़ा डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या है, स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है, लेकिन इनफॉर्मल जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मलेस है। जैसे कि हम बैंक जाके कुछ सीखे, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, इसका कोई फॉर्म नहीं, लेकिन हम कैंपेन जाके वुमेन एजुकेशन के बारे में कुछ सीख रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर्ड है ना, कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है, ये स्ट्रक्चर है, इसका एक प्लान है। और नॉन फॉर्मल में क्या है, टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल लर्निंग क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर किया जाता है। और इनफॉर्मल क्या है, कहीं पे भी, एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है। और नॉन फॉर्मल क्या है, स्टिक्स टू अ प्लान प्रोग्राम, जो कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि कोई भी एक प्लान प्रोग्राम है उससे स्टिक करके रहता है, और इनफॉर्मल में उसके कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन। और नॉन फॉर्मल का एग्जांपल क्या है, वर्कशॉप, कैंपेन, सेमिनार। इनफॉर्मल का एनी है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, मोड्स ऑफ एजुकेशन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अम, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इससे पहले भी जो दो वीडियोस शेयर किए गए हैं आप उनको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, मतलब कि
concept, meaning, nature, scope, process and modes of education complete हो रहा है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।